15th जो हमारा कन्वर्जन है दैट इज इथेन से वापस मीथेन पे, कन्वर्ट इथेन टू मीथेन। पहले मीथेन से इथेन बनाया था, अब हम इसको उल्टा लेके जाएंगे। तो अब पहले सोचो, 2 कार्बन है, इसको एक में कन्वर्ट करना है। अगर डीकार्बोक्सिलेशन करना चाहते हो तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉस COH ग्रुप होगा, उसी में से तो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे, ठीक है ना। तो या तो इथेन को पहले आप इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करिए, ओके। और जो हॉफमैन ब्रोमामाइड है, ये ब्रोमामाइड होता किसमें, चलो मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ दोनों के, कि बेसिकली इन दोनों में ना होता क्या क्या है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में, नाम को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में होता क्या है, जैसे आपके पास RCH2COH आ गया, ठीक है। तो इसको आपने ट्रीट कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो कुछ नहीं है, जो इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट है ये आपका रिमूव हो जाएगा, तो -CO2, तो क्या बचेगा RCH3, सिंपल। तो एक कार्बन कम वाली अल्केन आपको यहाँ पे मिल गई। हॉफमैन ब्रोमामाइड किस में होता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड होता है आपका अमाइड्स में, RCONH2 था, तो इसको आपने Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव ट्रीट किया, तो ये RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो आपका CO ग्रुप है ये आपका डायरेक्टली कम हो जाता है। तो अमाइड हमारे को यहाँ पे चाहिए होंगे, ठीक है। तो इथेन को या तो आप अमाइड में कन्वर्ट कर दीजिए, पर अमाइड के साथ फिर समस्या क्या हो जाएगी, अमाइड से CO निकाल भी दूंगा तो मेरे को अमीन मिलेगी। तो क्या मुझे फाइनल प्रोडक्ट अमीन में चाहिए, नहीं, मुझे फाइनल प्रोडक्ट अल्केन में चाहिए। तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन एक बेटर तरीका यहाँ पे रहेगा। तो चलिए ये आपके पास इथेन आ गया, तो इथेन को पहले मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखिए अगर कहीं साइनाइड आ जाए, साइनाइड को हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो COH बन सकता है ना, एक तरीका तो वो हो गया, राइट। या आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो उसको आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए, उससे बन सकता है। तो इसको सबसे पहले तो कि ये रिएक्ट करने के काबिल बने तो आप इसकी क्लोरीनेशन कर दो, ओके, क्लोरीनेशन कर दो, ब्रोमिनेशन कर दो, दैट इज अप टू यू। तो ये CH3CH2Cl, अभी जो Cl लग गया, अब इसको आप साइनाइड से भी रिप्लेस कर सकते थे, OH से भी रिप्लेस कर सकते थे, ठीक है। तो अगर मैं OH से इसको रिप्लेस करूं एक्वस KOH से ट्रीट करके, तो ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी यहाँ पे। तो CH3CH2OH बना। अब क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल आपको पता है बड़ी ही आसानी से ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले लोगे यहाँ पे, वो उसको ऑल द वे ऑक्सीडाइज कर देगा, लाइक K2Cr2 7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, ये ले लो, KMnO4 ले लो, चलेगा। तो ये ऑल द वे ऑक्सीडाइज हो गया एसिटिक एसिड में, और एसिटिक एसिड के साथ अब आप लगाइए सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और अकेला CH4 बचेगा, राइट। था ना, सिंपल था काफ़ी।